वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और ख़ास है आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश टेन पार्ट 2 प्रोज सेक्शन का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है भारत इज़ माई होम, इसके समरी को बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, यह समरी बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही शॉर्ट है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं और इस वीडियो को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा की अभी से 5 नंबर की तैयारी हो जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा गया है, भारत इज़ माई होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसमें लिखा गया है, भारत इज़ माई होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट, मतलब यह एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है छोटा सा हिस्सा, टुकड़ा या भाग भी बोल सकते हैं। तो भारत इज़ माई होम एक छोटा सा हिस्सा है, किसका? तो स्पीच का, मतलब भाषण का। था किसके स्पीच का? था डॉक्टर जाकिर हुसैन का। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन एक भाषण दिए थे, उसी का यह एक छोटा सा हिस्सा है, जिसका नाम है भारत इज़ माई होम। आइए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ही डिलीवर्ड दिस स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो स्पीच है, इस स्पीच को डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1967 में दिया था, आफ्टर टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब वह राष्ट्रपति पद का शपथ लिए थे, उसके बाद इस स्पीच को वह डिलीवर किए थे। प्रेसिडेंट मीन्स होता है राष्ट्रपति, और इंडिया मीन्स तो पता ही है क्या होता है। ओथ मीन्स होता है शपथ, और टेकिंग मीन्स होता है लेना। तो ये शपथ लिए थे, किस चीज़ का? तो प्रेसिडेंट का, यानी राष्ट्रपति पद का ये शपथ लिए थे, और उसके बाद यह स्पीच को वह डिलीवर किए थे, यानी इस भाषण को वह दिए थे। अच्छा, ये सारा काम कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन दिस स्पीच ही प्लेड्स हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। इसमें लिखा गया है, इन दिस स्पीच, यानी इस स्पीच में, इस भाषण में, ही प्लेड्स मतलब वह शपथ लेते हैं, हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। यानी इस स्पीच में वह शपथ लेते हैं कि वह खुद स्वयं सेवा करेंगे। सर्विस में होता है क्या? सेवा करना। क्या होता है? सेवा करना। वह सेवा करेंगे, सर्विस करेंगे, यानी रक्षा करेंगे किस चीज़ का? तो टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, मतलब भारत की संस्कृति की जो संपूर्णता है। टोटलिटी मीन्स होता है संपूर्णता। तब भारतीय संस्कृति की संपूर्णता की वह शपथ लेते हैं कि मैं इसकी सेवा करूंगा। सर्विस मीन्स क्या होता है? सेवा करना। ये जो पहला पैराग्राफ अभी मैं पढ़ा हूँ, इसमें लिखा क्या है कि भारत इज़ माई होम एक एक्सट्रैक्ट है, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के स्पीच से लिया गया था, जो उन्होंने 1967 में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद दिया था। इस स्पीच में वह सेवा करने की शपथ लेते हैं। वह कहते हैं कि मैं भारतीय संस्कृति की संपूर्णता की सेवा करूंगा, टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। आइए सेकेंड पैराग्राफ में क्या कहते हैं देखते हैं। In this speech, he says that whole Bharat is my home and its people are my family. ये जो स्पीच है, इसमें वह कहते हैं, होल भारत इज़ माई होम। होल मीन्स होता है पूरा, ठीक है, यानी पूर्ण भारत जो है, पूरा भारत जो है हमारा घर है। एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो हमारे परिवार हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी अच्छी बात कहते हैं कि ये जो पूरा इंडिया है ना, वो मेरा घर है, और यहाँ के रहने वाले हमारे परिवार है। फ्रेंड्स, ऐसी बात जो है ना, सुनने से लोगों में देशभक्ति की भावना जागती है। और देश में जो लोग जात पात के नाम पे, कलर के आधार पे जो भेदभाव करते हैं, ये जितने भी लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, उन सब लोगों के मन में भी ये बातें जाती है, और वो सोचने लगते हैं कि नहीं, हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे, और हम लोग को भेदभाव नहीं करना चाहिए। इतने ऊंचे पद पे रहते हुए, राष्ट्रपति पद पे रहते हुए, वह इतनी अच्छी बात कहते हैं। वह कहते हैं कि पूरा जो भारत वह मेरा घर है, और यहाँ के रहने वाले हमारे फैमिली है। आगे लिखा हुआ, ही ऑल्सो सेज दैट ही will serve the constitution, the culture and the glory of India। आगे वह कहते हैं कि he will preserve, कि वह मतलब प्रिजर्व मतलब सुरक्षित रखेंगे, बचा कर रखेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान को, द कल्चर भारतीय
संस्कृति को एंड द ग्लोरी ऑफ इंडिया, और भारत के जो गौरव है, भारत का जो ग्लोरी है, भारत का जो सुंदरता है, इसको वह बचा के रखेंगे, उसकी वह सेवा करेंगे। आगे वह क्या कहते हैं, ही एश्योर्स इंडियन टू सर्व देम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, सर्व मीन्स होता है सेवा करना, एश्योर्स मीन्स होता है विश्वास दिलाना। वह भारतीय लोगों को विश्वास दिलाते हैं, क्या विश्वास दिलाते हैं कि सर्व देम, या उनकी सेवा करेंगे, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन मतलब बिना किसी भेदभाव के। आगे देखिए क्या कहते हैं, इन हिज वर्ड्स द मेन सोर्स टू डेवलप इंडिया इज एजुकेशन। अच्छा, उनके शब्दों में यानी उनका मानना है मेन सोर्स टू डेवलप ऑफ इंडिया इज एजुकेशन, मतलब भारत के डेवलप में, मतलब भारत के विकास में जो मेन सोर्स है, उसका जो मेन सोर्स है वह कौन सा है, एजुकेशन है। कौन सा है, एजुकेशन है। मतलब विदाउट एजुकेशन भारत का जो डेवलपमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। सेकेंड पैराग्राफ में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मतलब पूरा जो भारत है ना, उनका घर है, वहाँ के रहने वाले लोग, उनका फैमिली, उनका परिवार है। और साथ ही वह कहते हैं कि मतलब वह भारतीय संविधान की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय गौरव की वह सेवा करेंगे। साथ ही वह कहते हैं, विश्वास दिलाते और कहते हैं कि वह भारतीय लोगों की सेवा करेंगे बिना किसी भेदभाव के। आगे वह कहते हैं, उनका मानना है कि मतलब भारत को अगर तरक्की करना है तो उस तरक्की का जो मेन सोर्स है वो क्या है, एजुकेशन है। आइए लास्ट पैराग्राफ देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। इट्स रियली ए वेरी वंडरफुल स्पीच बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन वेयर ही ब्यूटीफुली टॉक्ड अबाउट हिज कंट्री इंडिया। यहाँ पे लिखा गया है, यह वास्तव में बहुत ही वंडरफुल यानी बहुत ही शानदार स्पीच है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है। वेयर ही ब्यूटीफुल्ली टॉक्ड अबाउट हिज कंट्री इंडिया, जहाँ पे वह बहुत ही सुंदर तरीके से वह बात किए हैं अपने कंट्री इंडिया के बारे में। ही प्लेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडिया कल्चर, और साथ ही वह खुद से शपथ लेते हैं सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, मतलब भारतीय संस्कृति की संपूर्णता की सेवा करेंगे, इस बात की वो शपथ लेते हैं। फ्रेंड्स, तो ये रहा भारत इज माई होम का समरी। अगर आपको ये समरी समझ में आया होगा, ये मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल सीके एजुकेशन आपको सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब किसी दूसरे नए वीडियो के साथ।